बैक टू ट्रेडर सुशांत। तो ट्रेडर्स आपके लिए मैंने एक ऐसा ये वीडियो आपके लिए स्पेशली एक ऐसा वीडियो है कि जिसमें आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊंगा विद द बैक टेस्टिंग रिपोर्ट कि एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी कितना यूज़फुल है, कितना प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर किया जाएगा सो दैट आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मतलब आप कमाओ वो स्ट्रैटेजी से। और मैंने देखा है कि ट्रेडर्स गलती कहाँ पे होती है पता है क्या? देखो, हर कोई स्ट्रैटेजी है ना, उसमें एक ड्रॉ डाउन फेस आता है। तो जब भी कोई भी स्ट्रैटेजी में ड्रॉ डाउन फेस है, आप वो स्ट्रैटेजी वो टाइम में निकाल देते हो, तो तभी आपको वो स्ट्रैटेजी दिक्कत देती है और आप उसमें कोई दूसरे नए स्ट्रैटेजी में चले जाते हो। तो वो आपको नहीं करना है। मैं आपको पूरे 2011 से लेके 2022 तक पूरा डेटा दिखाऊंगा। ठीक है, कि स्ट्रैटेजी ने कैसे परफॉर्म किया है, कैसे रिजल्ट दिए हैं। बट आपको कैसे ना ट्रेडर्स, आपको कंसिस्टेंटली ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है एक स्ट्रैटेजी से मल्टीपल अलग अलग स्ट्रैटेजी पे। एक स्ट्रैटेजी यूज़ करो। देखो, मैं मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले हैं स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, बहुत सारे वीडियो डाले हैं। बट आप एक कोई कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करो तो आपको उससे रिजल्ट ना आए तो मेरे को बताओ। ठीक है, मैं कोई भी स्ट्रैटेजी पहले बैक टेस्ट करता हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। देखो, मैं एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बैक टेस्ट कर रहा था। तो देखो, मैं कैसे बैक टेस्ट करता हूँ कि कितने ट्रेड्स आए और कितना प्रॉफिट बना, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट बना, ऐसे मैं बैक टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो, जून मंथ का आरओआई है, मार्च मंथ का है, तो कितने लॉस आए, ठीक है, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, सारा चीज़ें यहाँ पे फेब का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, तभी जाके मैं आपके साथ कोई भी चीज़ें यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न्स, तो तभी जाके मैं आपको कोई भी प्रॉस्पेक्ट आपके साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको कंसर्न समझ में आया कि स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं बताई जाती, उस पर कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स रहते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरे को एक दो स्ट्रैटेजी है जो मेरे को मेरे पाइथन पे लाइक कोडिंग करके उसको अलगो में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक समझो कोई कोडर है जो अच्छा खासा कोडिंग करता है पाइथन में, और उसको लाइक ऐसे नहीं फ्री में नहीं बना के उसको कुछ ना कुछ पैसा देने वाले हम लोग। बट लाइक इफ़ कोई है इंटरेस्टेड तो प्लीज़ मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर है, उधर मैसेज कीजिए। if आप अच्छे कोडिंग करते हो पाइथन में, ये एपीआई से लिंक ब्रोकर के साथ आप कर सकते हो। मेरा ये स्ट्रैटेजी, मेरे और दो तीन स्ट्रैटेजी है जिसके रिपोर्ट्स है मेरे पास। बट एक्चुअली इसको मैं पाइथन में कोई अच्छा कोडर नहीं मिल रहा है मेरे को कि जो पाइथन में मेरे को डाल के दे। तो आप इफ़ हो और आपके नज़रिए में फैमिली में कोई है कि जो कोडिंग कर सकता है, तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना। हम लोग डेफिनेटली आपको चार्ज देंगे जो भी होगा वो। बट कोई अच्छा कोडर चाहिए जो कि अच्छा बना के दे कोडिंग, और वो पाइथन में अच्छे से चले और एपीआई से लिंक करके भी दे ब्रोकर के साथ। तो आपके नज़रिए में और आप खुद हो तो प्लीज़ मैसेज करो। तो अपन स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं एवरीवन। तो आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो तीन इंडिकेटर्स लगाए हैं। पहली बात तो आरएसआई लगा है, और आरएसआई में सेटिंग में आपको देखो, आरएसआई तो आपको यहाँ पे सिर्फ आपको आरएसआई टाइप करो मिल जाएगा आपको, नहीं तो काइट पे मिल जाएगा, एंजल वन पे मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको ये जो आरएसआई का अपर बॉन्ड है, अपर बैंड है, ये 70 रहेगा, इसको 60 बनाना है। और ये रहेगा 30, तो इसको क्या बनाना है, 40 बनाना है। सेटिंग फिर से सुन लो, जो आर एस आई का अपर बैंड है ना, ये रहेगा 60, 70 रहेगा पहले, आपको इसको बनाना है 60। और जो लोअर बैंड है ये रहेगा 30, इसको बनाना है आपको 40। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ओके करना है, आपके सामने ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडली आर एस जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड का सिग्नल आपको क्या करना है, इनपुट में एटीआर जो पीरियड है उसको 7 रहेगा, पहले 7 रहेगा, इसको आपको क्या करना है, 10 करना है। ठीक है, और जो सोर्स है यहाँ पे मे बी HCl to HL2 रह सकता है, नहीं तो HLC3 रह सकता है, इसको आपको क्लोज करना है। ठीक है, और उसके बाद जो ATR मल्टीप्लायर है इसको 3 करना है। ठीक है, और इसको ओके करना है। तो सेटिंग आपको सबको समझ में आ गया। देखो, ये सुपर ट्रेंड RS आपको हर कोई ब्रोकर के पास मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है उसमें कि सारे ब्रोकर ये प्रोवाइड करते हैं। बहुत सिंपल इंडिकेटर और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इफ आप आगे जाके स्ट्रैटेजी देखें तो, और उसकी रिपोर्ट्स देखें तो पैसा बन रहा है ट्रेडर्स। ठीक है, तो मेन क्या है, अपना पैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको चीज़ें क्या देखनी है। देखो, पहली बात तो आपको देखना है कि सुपर ट्रेंड सिग्नल क्या दे रहा है।
ठीक है। सुपर ट्रेंड यहाँ पे देखो बाय दे रहा है, सेल दे रहा है, ऐसा सिग्नल देता है सुपर ट्रेंड। अभी आप यहाँ पे देखो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत बढ़िया है, बट इसकी दिक्कत की बात क्या पता है क्या, ये फेक सिग्नल देता है। फेक सिग्नल मतलब यहाँ पे देखो, अभी भी मार्केट यहाँ से जो बुलिश ट्रेंड में है ना, यहाँ से जो बुलिश ट्रेंड में है वो कंटिन्यूसली ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और ये प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है, और यहाँ से फिर से ऊपर गया, ठीक है। इफ आप कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो उसको पता है कि यहाँ पे उसमें रुकना चाहिए ट्रेड में, ठीक है, या ये जो ट्रेड है इसमें रुकना चाहिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है पहले का, तो ये सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये जोन तक आप रुकना चाहिए इफ प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो। बट अभी तो ये अल्गो बेस्ड स्ट्रैटेजी है, नहीं तो ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी, तो इसमें तो इसने सेल का सिग्नल दे दिया, तो आपको तो लॉस होगा ट्रेडर। तो ऐसे दिक्कत के समय में आप रुके कैसे और आप कैसे चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो सेल का ट्रिगर आ गया, तो आप यहाँ पे बेचोगे तो पैसा बना आपका, यहाँ पे पैसा बना नहीं, स्टॉप लॉस चला गया आपका। तो ऐसे सिनारियो में आप कैसे बचे, आपको लॉस से कैसे बचे, ये सारा चीज़ें मैं बताने वाला हूँ कि ट्रिगर कैसे होगा। देखो सुपर ट्रेंड सिग्नल देगा, ठीक है, सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे क्या दिया, सिग्नल दे दिया। आपको क्या करना है ना ट्रेडर, आपको क्या करना है, आपको लुकआउट देखना है। मैंने आपको RSI का सेटिंग बताया, जो RSI है ना, RSI उसका सेटिंग क्या बताया ट्रेडर, मैंने RSI 60 बताया और 40 बताया। बाइंग जब भी करना है, जब भी बाई का सिग्नल आया तो RSI ना एटलीस्ट 60 के ऊपर ऊपर क्लोज होना चाहिए। मतलब देखो बाइंग का सिग्नल कभी आया, मैं आपको है ना अच्छे से दिखाने का ट्राई करता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंग का ट्रिगर आ गया अपना, यस और नो आ गया, कैंडल ने क्लोज सुपर ट्रेंड ने यहाँ तक दे दिया। यहाँ पे देखो RSI है क्या ऊपर, नहीं है, अभी नहीं है। RSI कहाँ गया, ये देखो 930 का जो कैंडल है इसमें RSI ऑलमोस्ट 60 के ऊपर गया है, अच्छा खासा दिख रहा है। तो आपको जो बाइंग कैंडल है आपका ये होना चाहिए, ठीक है, और बाय का सिग्नल तो है। तो अभी एक्चुअली आपको बाइंग का ये समझ में आ गया, 930 को बाइंग ट्रिगर हो गया। क्यों हुआ बाइंग ट्रिगर, बेसिकली RSI 60 के अबव है और ये कैंडल भी सुपर ट्रेंड ने बाय का ट्रिगर दे दिया है। अभी ये सिनारियो में देखो सेल का ट्रिगर आ गया आपको, बट 60 के नीचे है क्या, नहीं है, तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या रहने वाला है ट्रेडर, जैसे ही सुपर ट्रेंड सेल का ट्रिगर देता है आपका वो जगह एग्जिट पॉइंट रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे ट्रेड में एग्जीक्यूशन लिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरे टाइम तक ये गया और आपका एग्जिट ट्रिगर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा पॉइंट्स तो बने नहीं आपके, बट आप इफ ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा, बेसिकली आप देखो ऑलमोस्ट निफ्टी में आपने 25 पॉइंट निकाल दिए। मतलब समझो आप ATM ऑप्शन बाय करते हो तो उसका डेल्टा 0.5 रहता है, तो मतलब आप उसको समझ लो कि बेसिकली 12 पॉइंट तो निकल गए आपके ये सिनारो में, ठीक है। तो ज़्यादा पॉइंट, बड़ा ट्रेंड नहीं था, बट इसमें आप ऑप्शन सेलिंग करते तो आपको प्रीमियम डीके का भी बेनिफिट अच्छा खासा होता था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेलिंग का ट्रिगर आ गया, एग्जीक्यूट हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। क्यों, RSI है क्या, अभी बाइंग का ट्रिगर आ गया, ठीक है, बाइंग का ट्रिगर आ गया, और एट द एंड यहाँ पे देखो 1430 का ये ऊपर गया, तो आपको यहाँ पे बाइंग का ट्रिगर लेना है ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे आपने बाइंग का ट्रेड लिया, ओवरनाइट रखना है इसको, ओवरनाइट रखना है, और जैसे ही आप देखो बेसिकली गैप अप हुआ और फटाक से सेल का सिग्नल कहाँ पे आ गया, आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे। आपने ऑलमोस्ट बाई कहाँ पे किया था, ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे किया था, एग्जिट भी यहाँ पे किया था। इफ आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ये सिनेरियो में, तो आपको पूरे रात का प्रीमियम डीके देना पड़ेगा, ठीक है। और आप ऑप्शन बाइंग करते हो, फ्यूचर में जाते हो, तो इसमें आपको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलोगे, ऑप्शन बाइंग करते हो तो प्रीमियम डीके देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रैटेजी ऑप्शन बायर के लिए भी है, सेलर के लिए भी, और फ्यूचर में जो ट्रेड करता है उनके लिए भी है। बट इसमें दिक्कत क्या है ना, जो ऑप्शन सेलर है ना वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर्स वाले कमाते हैं जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, और उसके बाद ऑप्शन बायर कमाएंगे। पैसा तो कमाएंगे सब लोग, बट जो रिपोर्ट से अलग है, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलर के पास प्रीमियम डीके की ताकत है, प्रीमियम डीके उसको मिलने वाला है। समझो 1 घंटे के बाद वो कॉस्ट टू कॉस्ट में भी निकला ना, उसको पैसा बनेगा उसका। बट सेम सिनारियो ऑप्शन बायर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकला, जहाँ पे बाय किया था वही जगह पे निफ्टी आ गया, उसको सेम प्राइस नहीं रहेगा, उसमें प्रीमियम डीके हुआ रहेगा। तो ये दिक्कत आती है ऑप्शन बायर्स को। तो आई होप आपको समझा। तो यहाँ पे आपका सेलिंग का ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ, नहीं हुआ, कहाँ पे होगा, ऑलमोस्ट ये कैंडल में,
ये कैंडल में आपका सेलिंग का ट्रिगर होगा 10:15 पे, और ऑलमोस्ट आप 10:15 पे सेल का ट्रिगर करोगे, आपका यहाँ पे बाइंग का एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जिट हो जाओगे, बट आपको यहाँ तक बाइंग का ट्रिगर नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो लाइव मार्केट चालू है, आपको बाइंग का ट्रिगर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया 11:55। तो ये कैंडल के आसपास आप बाय करोगे, ऑलमोस्ट ये कैंडल के आसपास, और आप इसको पूरे जो भी जर्नी है इसको ये करोगे, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये सिनारो है ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी का। सेलिंग का क्राइटेरिया समझ में आया। देखो सेलिंग कभी करोगे, आरएसआई नीचे रहेगा तभी, ठीक है। जैसे ही उसे सिग्नल दिया तो नहीं जाना है आपको, क्योंकि फेक सिग्नल भी रह सकता है, उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए ना, सेलिंग का स्ट्रेंथ रहना चाहिए। तो उसका कौन बताएगा आपको, आरएसआई बताएगा। अभी यहाँ पे देखो बाइंग का ट्रिगर तो यहाँ पे आ गया, बट आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, आपको लेना है 1250 को, 1250 को ट्रेड लेना है। आप देख सकते हो इसमें आपका प्रॉफिट बना, ठीक है, और एग्जिट आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ तो पैसा बनेगा। ऑप्शन सेलर ज़्यादा कमाएंगे, बहुत ज़्यादा कमाएंगे, ऑप्शन बायर कुछ नहीं कमाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल का ट्रिगर आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पे सेल का ट्रिगर आ गया, बट आप इसको अच्छे से देखो तो आप आरएसआई उसके ये कैंडल के आसपास है, तो मतलब ये कैंडल में ही है, बट एक्चुअली उसका क्लोज होने के बाद ये जो कैंडल में इफ 60 के नीचे रहता तो अपन एंट्री ले लेते, बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मतलब भी नहीं, एंट्री भी नहीं। यहाँ पे फिर से बाइंग का ट्रिगर आ गया। बाइंग का ट्रिगर में देखो जा रहा है क्या, हाँ बाबा ये कैंडल देखो, ये क्लोजिंग कैंडल, इसके बाद सिग्नल आया सुपर ट्रेंड में। लाइव मार्केट का बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा लाइव मार्केट में। तो ये कैंडल देखो ऊपर है क्या, देखो ऊपर है क्या, नहीं है ऊपर। कौन सा कैंडल ऊपर है, आप देखो ये वाला कैंडल ऊपर है। देखो आप जरा देखो यहाँ से देखो, कर्सर देखो मेरा यहाँ पे, तो ये जो कैंडल है आपको यहाँ पे बाइंग रहेगा और सेलिंग एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है, क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे सेलिंग, ये कैंडल में सेलिंग बन गया, आपका कैंडल क्लोज हो गया, सेलिंग एग्जीक्यूट हो गया। आरएसआई है क्या नीचे, देखो जरा आरएसआई, हाँ बाबा ये कैंडल में आरएसआई नीचे है, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, बट आरएसआई ऊपर है क्या, नहीं है बाबा, नहीं होगा एग्जीक्यूट ट्रेड, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखनी है ट्रेडर्स, तभी जाके आपको ट्रेड्स लेना है। और मेरा एक चीज़ है आपको कि जब भी आप ट्रेड करोगे ना, तो जो स्टार्टिंग का फेस है, मतलब मार्केट चालू हो गया ना, तो आप इसको स्टार्टिंग के फेस में आप 920 के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अभी यहाँ पे देखो बाइंग का ट्रिगर है, आपको पहली बात तो ओवरनाइट में बाइंग का ट्रिगर नहीं आया, आया क्या, नहीं आया। बट आप देखो गैप अप हो गया, तो गैप अप के बाद बेसिकली आपको बाइंग का ट्रिगर आ गया। ये देखो ये कैंडल में, ये कैंडल में आपको ये चाहिए, यही कैंडल चाहिए, तो ये कैंडल में आ गया, तो इसका मतलब नहीं है आपको, क्योंकि गैप अप होगा तो ऑब्वियसली बाइंग का ट्रिगर आ गया। तो आपको थोड़ा मार्केट को सेटलमेंट करने देना, उसके बाद ट्रेड लेना। तो मैं ये स्ट्रैटेजी में जब भी आलू को बनाऊंगा ये स्ट्रैटेजी का, तो 930 के बाद इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद समझो आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे नहीं आया, ये वाला बता दिया मैंने। तो आगे जाके देखते हैं और किधर मिल रहा है क्या। देखो यहाँ से एक ह्यूज गैप डाउन हुआ, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, एक ह्यूज गैप डाउन हुआ नीचे की तरफ में, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग का ट्रिगर आ गया, आपको फटक से सेल, देखो यहाँ पे आरएसआई भी नीचे, फटक से सेल नहीं करना है आपको। 930 के बाद देखो, 930 का ये यहाँ, उसके बाद कुछ आ रहा है क्या, सेलिंग का ट्रिगर। यहाँ पे देखो आरएसआई भी है और यहाँ पे सेल का ट्रिगर आ गया, तो आप यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो, ठीक है, ये पोजीशन पे, ठीक है। क्यों, क्यों यहाँ पे आरएसआई ने भी आरएसआई का भी सेल का ट्रिगर है, और ये कैंडल में आप सेल बना सकते हो 930 के बाद वाला, और इसका भी सेल ट्रिगर है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। देखो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है कि जो आपको 100 टाइम्स प्रॉफिट दे, ठीक है। बट आप देखो आपको ये ऐसा बड़ा बड़ा रैली भी मिलेगा, ठीक है, ऐसा बड़ा रैली भी मिलेगा। आप यहाँ पे देखो गैप अप हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर है, पहले 930 का कैंडल, कहाँ पे 935 का कैंडल में बाइंग ट्रिगर हो जाएगा और पूरा रैली मिला। तो आपको ऐसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस तो देने पड़ेंगे यार, बिकॉज ये रूल्स है मार्केट के, जितना आप कमाते हो तो आपको स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। अभी ये सिनारियो में आपका स्टॉप लॉस गया, आप देखो 935 में आपका एंट्री, आपका ऑलमोस्ट एंट्री यहाँ पे रहेगा, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कितना पॉइंट से ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग, ये मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। इफ़ आप ऑप्शन में देखो तो 50 पॉइंट आपके जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे एक लॉट के पीछे ढाई हज़ार का लॉस है। बट सेम सिनारियो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ़ आप देख रहे हो ना,
तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा 9:30 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से बाइंग करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 9:35 से लेके यहाँ तक देखो, तो कितना प्रॉफिट बना 300 पॉइंट का। तो 300 पॉइंट के सामने आप 50 पॉइंट नहीं दे सकते, तो आप रिस्क रिवॉर्ड क्या कर रहे हो फिर, ठीक है। देखो ऐसे कुछ नहीं है कि आपको हर दिन प्रॉफिट होगा स्ट्रैटेजी में, आपको लॉस भी होगा, बट आपको क्या करना है एक्चुअल में सारा चीज़ें मेंटेन करना है, ठीक है। कम लॉस बड़ा प्रॉफिट देखना है, तभी आप पैसा कमाओगे मार्केट में। तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रिगर हो गया, ये कैंडल में देखो RSI है क्या, नहीं नहीं है भाई, नई सेलिंग एग्जीक्यूट होगा, तो आपको ऐसे ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली उसके बाद कहाँ पे आया है बाइंग ट्रिगर, यहाँ पे आ गया आपको। RSI है क्या ऊपर, नहीं है, बाइंग ट्रिगर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे देखो 9:30 के बाद देखना है आपको कि सेलिंग एग्जीक्यूट हो रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो 9:30 कहाँ पे, 9:35 का कैंडल में देखो, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ, 9:35, ठीक है। 9:35 में सेलिंग एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टॉप लॉस सेम उतना रहेगा, तो आपको वो तो देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इट इज़ अ पार्ट, मतलब आप देखो यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन रख रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो आपको थोड़ा बहुत तो आपका सेलिंग का ट्रेड तो यहाँ पे चालू ही रहेगा। आपने यहाँ पे सेल किया, बट RSI देखो ऑलमोस्ट है क्या भाई, ट्रेडिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, यहाँ पे देखो, वेट अ सेकेंड, ये थोड़ा गलती हो गया, हाँ। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे RSI ये कैंडल में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये कैंडल में एग्जीक्यूट हो रहा होगा आपका ट्रेड ऑलमोस्ट ये कैंडल में, तो आप यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बनाओगे, ओवरनाइट रखोगे, आपको देखो अच्छा प्रॉफिट बना है, ठीक है। तो यही आप कंटिन्यू करोगे टिल यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो आई होप आपको इसको ओवरनाइट भी लेके जाना है सेम सिनारो पे। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो भी अच्छा है, देखो ऑप्शन बाइंग करोगे तो यहाँ पे देखो कितना प्रॉफिट बना है आपका, अच्छा खासा प्रॉफिट बना है, आप पॉइंट्स गिन लो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट है ट्रेडर्स, 200 पॉइंट ऑप्शन में बन जाएंगे। ATM स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन बाय करोगे, मतलब 100 का बाय करोगे तो 300 हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। तो इतना इफेक्टिव है ये स्ट्रैटेजी, इतना पैसा आपका बनने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको सबको, देखो आपको छोटे स्टॉप लॉस देने हैं यार, मतलब 50 पॉइंट, मतलब ऑप्शन में जाएगा 25 पॉइंट, क्योंकि उसका डेल्टा रहता है 0.5 ATM का, तो आपका जाएगा 50 पॉइंट निफ्टी में जा रहा है, तो ऑप्शन बढ़ेगा 25 पॉइंट से, तो 25 पॉइंट कहाँ पे, 100 पॉइंट कहाँ पे, तो डायरेक्टली आपका, आपको ऐसे 2-4 ट्रेड तो भी मिल गए ना, तो भी आप पूरे महीने का अच्छा पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है ट्रेडर्स, आई होप आपको पसंद आ गया, मैंने इसको बैक टेस्ट भी किया, अच्छा खासा रिजल्ट है, आप इसको यूज़ करके देखो, सिर्फ एकदम रूल से स्ट्रिक करना है। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे और आप देखो ये नीचे आया, बट कल गैप अप खुला, आपने एग्जीक्यूट कहाँ किया था ट्रेड, यहाँ पे किया था, आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए, समझ में आया आपको, आप कॉस्ट टू कॉस्ट में फटक से निकल गए, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का ट्रिगर आ गया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए। तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका पैसा बनेगा, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो भी पैसा बनेगा, समझ में आ रहा है। तो ये लुकआउट है ट्रेडर्स, तो आई होप सबको स्ट्रैटेजी पसंद आया है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को एंजल वन में अकाउंट खोलना है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन करो, आपको ऐसी स्ट्रैटेजी और मैं जो अल्गो बनाने वाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, ठीक है। और कोई कोडर है जो अच्छे से कोड कर सकता है तो प्लीज़ मेरे को लाइक व्हाट्सअप पे मेरा नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ DM करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो आई होप यू लव टूडे स्ट्रैटेजी एंड ऐसे ही पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मेरे को मोटिवेशन आए कि ऐसे ही बैक टेस्ट करें और आपको स्ट्रैटेजी शेयर किया जाए। चलो एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।